हेलो मेरे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत प्रकार की जैसे 12th सिलेबस चल रहा है हमारा, उसका भी मैं ऑकलस चैप्टर पर पढ़ा रहा हूं, और हमारा मैट्रिक का भी सिलेबस दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे हमारे चैनल पर डाला जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में मैं कुछ वीडियो पीछे डाल चुका हूं, जिसमें मैं बेसिक दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी उसका परिचय मैं बताया हूं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्ञात करने की 5 विधियों की भी चर्चा मैं किया हूं, और प्रश्नावली जो उसका फर्स्ट प्रश्नावली है 3.1 है, उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका भी मैं क्लास पूरा बता चुका हूं। वो अभी एक ही पूरा वीडियो में मैं ख़त्म कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। आप यदि शुरू से पढ़ने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर यदि आपको जो भी छूटा है पीछे मैं डाल चुका हूँ, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ तक कि मैं वास्तविक संख्या जो एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है उसका भी मैं सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पीछे का हमारा जो उसका मैं भारती भवन से पढ़ाया हूँ, एनसीईआरटी नहीं उसमें पढ़ाया हूँ, भारती भवन से पढ़ाया हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को चाहिए तो मैं एनसीईआरटी से भी उस पर बता दूंगा आपके सारा क्वेश्चन और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। लेकिन अभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं 3.1 पीछे बता चुका हूँ। उसका मैं वीडियो का लिंक, जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर डाल दूंगा। और अभी हम पढ़ने वाले हैं 3.2। ठीक है दोस्तों, तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम 3.2 के कुछ क्वेश्चन को आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम प्रश्नावली 3.2 में पहला का 2 क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से बनाना है। दोस्तों मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि दोस्तों ग्राफ के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उस ग्राफ को टोटल पॉइंट बाय पॉइंट समझाने के लिए मैं उसका स्पेशल एक वीडियो केवल ओनली ग्राफ की, चूँकि ग्राफ एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग का 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए, कुछ भी उसमें ना छूटे। ठीक है दोस्तों, उसे हम पेपर पर ले जाकर आपको ग्राफ बताएंगे। इससे हम क्या करते हैं कि जो अभी हमें क्वेश्चन ग्राफ से बनाने के लिए दिया गया है, इसलिए हम आपको समीकरण बनाकर दिखा देते हैं, समीकरण तक सीमित रख देते हैं, और उसके बाद इसी क्वेश्चन का ग्राफ हम उस वीडियो में खींचकर दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यदि लड़कियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा यही हमारा क्वेश्चन है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की जितनी है वो लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है, और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 4 अधिक है ना, तो x में 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, आइए हम उसे मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या को हम x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मान लिए। देखिए हमारा पहला शर्त है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलकर कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला शर्त हो जाएगा, पहला शर्त लड़कों की संख्या x और प्लस लड़कियों की संख्या y दोनों मिलकर हो जाएगा 10, यानी हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों मिलकर क्या है, 10 है, यानी कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, और दोनों जब मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। पहला शर्त कंप्लीट, यानी कि एक हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है दोस्तों, और यही ग्राफ के लिए मैंने उस वीडियो में थोड़ा बहुत बता भी दिया था, यही ग्राफ के लिए x को भुज और y को कोट लेकर सारणी बना देंगे, वहाँ सारणी का मान निकाल देंगे, उसका ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ नहीं बताएंगे, केवल सारणी बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब हम दूसरा शर्त देखेंगे। तो दूसरा शर्त हमसे कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितना है, y, तो y लड़कों की संख्या से, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर x प्लस 4, x है
लड़कों की संख्या और 4 हो जाएगा हमारा अधिक, यानी प्लस हम 4 कर देंगे। ठीक है, आइए हम ऐसा करते हैं कि y इधर प्लस है ना, तो इधर कर देते हैं माइनस, y माइनस एक्स बराबर कर देंगे 4 हो जाएगा हमारा। तो चलिए हमारा इक्वेशन नंबर तैयार हो गया, समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया, और इसका हम ग्राफ निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा अच्छा है, ग्राफ निकालना होता है पीसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y का ग्राफ में चूंकि y का मान हमें निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी y का मान हमें मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन का हम केवल सारणी बनाने वाले थे, सारणी हम बना दिए, और इसका ग्राफ हम एक स्पेशल वीडियो उसका रहेगा हमारा, उसमें हम आपको ग्राफ सिखाएंगे, बहुत जल्द हम वो अपलोड करेंगे। इस चैप्टर के बाद ये सारे प्रश्नावली खत्म हो जाए, इस चैप्टर के बाद प्रयास करेंगे कि वो उसी को हम डाल दें। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी लिखा हूँ, जल्दी के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया गया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया गया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करें। इसे भी ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करना था। तो कोई भी विधि के लिए सबसे पहले हमें समीकरण की आवश्यकता होगी, समीकरण हमें प्राप्त रहेगा तभी ना हम कोई विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके समीकरण बनाएंगे, और हम बताएं कि इसी वीडियो में हम समीकरण नहीं तक रहने देंगे, इसके लिए हम अलग से बनाएंगे वीडियो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसके समीकरण क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हम 100 रुपये मान लिए, और एक कलम का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हम मान लिए, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है दोस्तों, आइए हम पहला शर्त समझते हैं। पहला शर्त हमारा है कि इसमें पहला शर्त में हमें 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा जा रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 100 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? और 7 कलम खरीदा जा रहा है, यानी कितने कलम? 7 पेन खरीदा जा रहा है। तो एक पेन का मूल्य y रुपया, तो 7 पेन का मूल्य 7 y रुपया, और दोनों का जोड़कर 50 रुपया दुकानदार को दिया जा रहा है, यानी दोनों को हम जोड़कर बराबर कर देंगे 50, यानी 50 रुपये के। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा हम शर्त समझते हैं। दूसरा शर्त में कहा जा रहा है कि इसमें 7 पेंसिल खरीदा जा रहा है, इसमें 5 खरीदा जा रहा था और इसमें 7 खरीदा जा रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया था, 7 पेंसिल का मूल्य 7 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 कलम खरीदा जा रहा है, तो एक कलम का मूल्य 100 रुपया था। 5 कलम का मूल्य कितना हो जाए? एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा हमारा 5 y रुपया। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना दिया जा रहा है दुकानदार को? 46 रुपये। तो दोनों को प्लस करेंगे और 46 के बराबर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण तैयार कर लिए, और दोनों समीकरण में भुज कोट लेकर इसे ग्राफीय विधि से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे ग्राफीय विधि से बनाएंगे। जब ग्राफ हम बताएंगे, चूंकि ग्राफ बोर्ड पर तो नहीं हो पाएगा ना दोस्तों, इसलिए हम उसके पेज और पेन पर आपको समझाएंगे ले जाकर कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए और एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का क्लास पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखिए, हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं अपना जो उसमें थ्योरी का परिचय वाला जो वीडियो मैं बनाया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैं इसको चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में नहीं होगा दोस्तों, सेकंड या थर्ड वीडियो में होगा, क्योंकि ये हम फर्स्ट वीडियो में हम उसका समीकरण को हल करने का तरीका बताए थे और ये वाला अंत में बताए थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा वहाँ पर फिर से एक बार, यदि आपको पता होगा तो बहुत अच्छा होगा, देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन हम एक नज़र डालेंगे उस पर। ठीक है, इधर साइड में ये क्या है ये, तो देखिए दोस्तों, इसे हम बताए थे आपको कि A1/A2 यदि बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होता है अतः समपाती प्रतिच्छेदी होता है, जिसका एक और केवल एक हल होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों
कि यहाँ पर जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 को तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी, और इसका एक और केवल एक हल होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों हम क्लियर किए थे। ठीक है, चलिए हमारा हो गया। अब देखिए A1/A2 यदि बराबर हो B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं हो B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, जब यह कंडीशन अप्लाई होगा तो इस अवस्था में हम बताए थे कि समीकरण विरोधी होगा, अतः ग्राफीय निरूपण में यह समानांतर हो जाएगा। ग्राफीय निरूपण में यह समानांतर हो जाएगा, समीकरण विरोधी हो जाएगा और इसका कोई हल नहीं होगा। वहाँ पर हम बताए थे। तीसरा कंडीशन बताए थे कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के एंड बराबर हो C1/, तीनों बराबर हो तो समीकरण एक में संपाती होगा, यानी उसका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर मिलेगा। ठीक है, उसका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर मिलेगा और इसका अनंत हल होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर हम बताए थे कि इसका अनंत हल होगा। आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसे जांचते हैं। ये पर पूछता है कि इसे इसका सहायता लेकर अब बताइए कि इसका कौन सा प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या संपाती है। आपको विरोधी अविरोधी भी पूछ सकता है, हलों का संख्या निकालने के लिए भी दे सकता है। तो जो भी दे, अब तीनों एक लाइन में याद करिएगा, जो भी दे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कैसे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। मैं आपको बताया था कि A1 क्या है, पहले समीकरण के x का गुणांक है और A2 क्या है, दूसरे समीकरण के x का गुणांक है। तो A1 यहाँ पर पहले समीकरण के x का गुणांक 5 है और A2 यहाँ पर दूसरे समीकरण के x का गुणांक 7 है, यानी A1/A2 का मान हो जाएगा हमारा 5/7। ठीक है, दूसरा B1/B2 निकालते हैं तो B1/B2 हो जाएगा y का गुणांक। B1 क्या है, y का गुणांक, पहले समीकरण के y का गुणांक और B2 दूसरे समीकरण का y का गुणांक। तो y का गुणांक -4 हो जाएगा पहले का और दूसरे का क्या हो जाएगा +6, 4/6 हो गया ना। देखिए 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी -2/3। अब देखिए A1/A2 का मान हो गया 5/7 और B1/B2 का मान हो गया -2/3। दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब दोस्तों ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा पहला फॉर्मेट जो है इस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा निकाल, जब दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए समीकरण क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, जिसे हम अविरोधी भी कहते हैं। और इसके हलों की संख्या यदि पूछा जाएगा तो एक और केवल एक हल। जब प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ पर केवल एक और एक हल होगा और अविरोधी होगा तो वहाँ पर एक और केवल एक हल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यदि ये वाला फॉर्मेट लागू होगा, 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है, जब 2 बराबर आ जाएगा तो हमें तीसरा निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म समानांतर हो जाएगा और तीनों बराबर होगा तो समीकरण युग्म संपाती हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए एक और इसमें हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, उस इस टाइप पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों एक और हम क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ पर 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसका हमें बताना है समीकरण प्रतिच्छेदी है या समानांतर है कि संपाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, A1/A2 सबसे पहले निकाल लेंगे। A1 का मान 6/A2 का मान हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 3/1। A1/A2 यानी 3/1 हो जाएगा। फिर हम B1/B2 निकालेंगे तो हो जाएगा B1 का मान -3 और B2 का मान हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पर B1 का मान -3, यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है, B1 का मान -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये भी हो जाएगा 3/1, यानी कि हमारा A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है। अब हम दोनों बराबर थे, यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा निकालेंगे C1/C2, तीसरा निकालेंगे C1/C2। C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। अचर पद C1 होता है, पहले समीकरण का अचर पद C1 और दूसरे समीकरण का अचर पद C2 होता है। तो 10/9 ये कटेगा नहीं, यानी 10/9 हो जाएगा।
देखिए 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कैसे शर्त बन रहा है, यहाँ पर देखिए बना रहा हूँ A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो कौन सा फॉर्मेट लागू हो रहा है, दूसरा वाला शर्त लागू हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा, समीकरण निरूपण समानांतर होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन था, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन था, हम एक क्वेश्चन 2 नंबर छोड़ दिए हैं, वो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा हो गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक लगभग कंप्लीट हो गया। और इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी भी चैप्टर से प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।